नमस्कार। और आज हम खड़े हैं जापानीज़ हॉल ट्रक के सामने जिसका नाम है कोमात्सु HD 785। 1995 में लॉन्च हुआ था और ये लेटेस्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आता है। रेंज शुरू होती है लगभग एक्स शोरूम 3 करोड़ 20 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 12 करोड़ रुपीज़। और ये HD 785-7 आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़। ये एक ऑफ हाईवे रिजिड डंप ट्रक है जिसे हाई प्रोडक्शन माइनिंग और हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली इंजीनियर किया गया है। 2006 से इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। कोमात्सु एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा पाइन ट्री। बॉक्स सेक्शन स्ट्रक्चर है इंटीरियर फ्रंट बम्पर के साथ। एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस, एक वाइड ट्रेड और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ट्रक लोड को हाई स्पीड में ले जा सकता है रफ टरेन में बेहतरीन ड्राइविंग कंफर्ट के साथ। हाई रिजिडिटी फ्रेम है। 1 साल या 3000 आवर्स की वारंटी कोमात्सु देती है 785 पे, जिसे आप 2 साल 6000 आवर्स तक एक्सटेंड करा सकते हैं। आज तक 1200 से ज़्यादा 785 मॉडल्स बिक चुके हैं इंडिया में और ये कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल भी है। इंडिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी असेंबली होती है। कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, जिंक और लाइमस्टोन की खदानों में इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दोनों साइड लैडर्स हैं। स्टेयर के साथ हैंड रेल्स हैं सेफ्टी के लिए। लेड फ्री रेडिएटर है। 1921 में शुरू हुई फेमस जापानीज़ हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोमात्सु। अंडर व्यू मिरर्स हैं। एक और लैडर और ये है HID हेडलैम्प इंडिकेटर के साथ। और ये है व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम VHMS। और ये बैटरी आइसोलेटर। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया। साउदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये लुब्रिकेशन स्टैंडर्ड्स। ये इमरजेंसी स्टॉप। इंडिया में वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा मार्केट है। मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं। ये HD 785 का स्टिकर। टेन 10.3 मीटर लेंथ है, 5 मीटर हाइट है। फुल बॉडी ऊपर करने पर 11 मीटर हाइट होगी। 10.1 मीटर टर्निंग रेडियस है। 72,000 kg कर्व वेट है और 1,63,780 kg ग्रॉस वेट है। आगे एक्सेल में 31.4% और पीछे 68.6% वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। चारों व्हील्स में पार्किंग ब्रेक्स हैं। और ये हैं 49 इंच के स्टील व्हील। आगे पीछे फुली हाइड्रोलिक कंट्रोल ऑयल कूल्ड मल्टीपल डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। आगे पीछे 27.00 R49 ब्रिजस्टोन V स्टील R लग S रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं। आगे 37,467 स्क्वायर सेंटीमीटर और पीछे 72,414 स्क्वायर सेंटीमीटर ब्रेक सरफेस है। ISO 3450 कंप्लाइंट ब्रेक्स हैं। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर रेटेड लेवल से नीचे ड्रॉप होता है तो पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। काफ़ी बड़े टायर्स हैं ये। और यहाँ से भरेंगे डीजल। पीछे 4 व्हील्स होते हैं, अभी 2 हटा दिए गए हैं। सिर्फ येलो कलर का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। 400 ब्रिनल हार्डनेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से बनी मीडियम लोड बॉडी है। लाइट वेट और हैवी रॉक बॉडी का भी ऑप्शन है। आप कोमात्सु डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके भी बॉडी लगवा सकते हैं। इंडिया से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडोनेशिया में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है।
इंडिपेंडेंट हाइड्रोनिमेटिक सस्पेंशन सिलेंडर है, फिक्स थ्रॉटल से डैम्पन वाइब्रेशन के साथ। फुल फ्लोटिंग रियर एक्सल्स हैं। काफ़ी बड़े बोल्ट्स हैं और ये सीरियल नंबर प्लेट और ये एलईडी कॉम्बिनेशन टेल लैम्प। नॉर्डिक कंपनी की लाइट्स हैं। ये सिलेंडर चेक नोटिस और इधर भी सेम नोटिस। प्लैनेटरी गियर टाइप फाइनल ड्राइव है। नीचे एग्जॉस्ट है बॉडी हीटिंग के लिए, आप चाहें तो साइड में भी एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं। इस ट्रक का इंजन, टॉर्क कन्वर्टर, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस के अंडर कोमात्सु द्वारा ही बनाए जाते हैं। ट्रक अंडरलोड और ओवरलोड ना चले इसके लिए इसमें पेलोड मीटर है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, कम रनिंग कॉस्ट और ज़्यादा कंपोनेंट्स लाइफ के लिए। एंटी पिचिंग 4 व्हील ऑयल कूल्ड मल्टीपल डिस्क रिटार्डर AP4 है, जो रिटार्डिंग फोर्स चारों व्हील में लगाएगा, जिससे टायर लॉक के चांसेस नहीं होते और स्टेबल डाउनहिल ट्रैवल मिलता है। ऑटोमेटिक रिटार्ड स्पीड कंट्रोल ARSC है, जिसे आप डाउनहिल ट्रैवल में एक कांस्टेंट स्पीड सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आइडलिंग सेटिंग सिस्टम AISS है, तुरंत इंजन वार्म अप और केबिन कूलिंग या वार्मिंग के लिए। ये कूलेंट टेम्परेचर बढ़ने पे इंजन आइडल स्पीड को भी कम कर देगा। आगे मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे, हर व्हील के बीच में A फ्रेम के साथ, कम टर्निंग रेडियस और कंफर्ट के लिए। हर हाइड्रोलिक सर्किट में बड़ी कैपेसिटी का ऑयल कूलर है, अचानक टेम्परेचर बढ़ने पे ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए। 3 एलिमेंट्स, 1 स्टेज, 2 फेज़ टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है। फ्लैट फेस टू फेस ओ रिंग सील्स हैं ऑयल लीकेज को रोकने के लिए। कोमात्सु एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो ऑयल और फिल्टर रिप्लेसमेंट टाइम्स इंडिकेट करता है और एबनॉर्मलिटी कोड्स भी डिस्प्ले करता है, जिससे डायग्नोस्टिक टाइम्स कम होते हैं। 90 एम्पेयर 24 वोल्ट का ऑल्टरनेटर है। वेट मल्टीपल डिस्क लुकअप क्लच है। इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट कंट्रोल है। वेरिएबल हॉर्स पावर कंट्रोल VHPC के अंडर 2 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, पावर और इकोनॉमी। 7.4 किलोवाट की 2 स्टार्टिंग मोटर्स हैं। ब्रेक कूलिंग ऑयल कैप्चर टैंक है, ब्रेक फ्लोटिंग सील लीकेज में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑल क्लच मॉड्यूलेशन सिस्टम K एटॉमिक्स है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए। स्किप शिफ्ट फंक्शन है, जो स्लोप ग्रेड के हिसाब से ऑटोमेटिक गियर सेलेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक हॉइस्ट कंट्रोल सिस्टम है, किकआउट फंक्शन के साथ, इजी बॉडी के ऑपरेशन के लिए। लोड बॉडी की रेस पोजीशन में भी आप लीवर से हाथ हटा सकते हैं। और ये ब्रेक फ्लूइड रिप्लेसमेंट नोटिस। बड़े कैपेसिटी वाले कैप माउंट्स हैं, कम वाइब्रेशन और कम नॉइज़ लेवल के लिए। 500 आवर्स में इंजन ऑयल और 4000 आवर्स में हाइड्रोलिक ऑयल चेंज कराना होगा। 129 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी है। ट्रांसमिशन ऑयल 205 लीटर, डिफरेंशियल 137 लीटर, हाइड्रोलिक सिस्टम 175 लीटर, ब्रेक कंट्रोल 36 लीटर और सस्पेंशन ऑयल 93 लीटर कैपेसिटी के हैं। लिंकन का लुब्रिकेशन सिस्टम है। फिल्टर्स का सेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट है, इजी सर्विसिंग के लिए। ISO 3471 रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर और ISO 3449 फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लायंट केबिन है। हाइड्रोलिक सर्किट्स जैसे ब्रेक कूलिंग, स्टेयरिंग, हॉइस कंट्रोल एटसेट्रा को रिव्यू किया जाता है और ट्रांसमिशन कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ज़्यादा एवरेज के लिए। सील्ड DT कनेक्टर्स हैं, हाई रिलायबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए। कॉम ट्रैक्स प्लस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो व्हीकल हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करता है। सेंट्रलाइज्ड ग्रीसिंग है। कोल्ड, सैंडी और डस्टी एरिया के हिसाब से आप बैटरी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। इंजन और ट्रांसमिशन का सिंक्रोनस कंट्रोल है, टॉर्क फ्लक्चुएशन और शिफ्टिंग शॉक्स को कम करने के लिए। कोमात्सु ऑयल एंड वियर एनालिसिस कोवा प्रोग्राम का भी ऑप्शन है, जो इक्विपमेंट प्रॉब्लम को ढूंढ के सॉल्व करेगा फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। सेफ्टी के अंदर ABS, ऑटोमेटिक स्पिन रेगुलेटर, बैकअप अलार्म, ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री स्टेयरिंग, कूलेंट टेम्परेचर अलार्म, प्लेटफॉर्म पे गार्ड रेल्स, बैटरी और स्टार्टर डिस्कनेक्ट स्विच, रियर व्यू कैमरा, इंजन शटडाउन, एग्जॉस्ट रिटार्डर, पावर लैडर, स्पीड लिमिटर, फायर एक्सटिंग्विशर, टायर स्टॉपर ब्लॉक्स और ओवररन वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे।
कई ऑप्शनल फीचर्स भी आप इसमें लगवा सकते हैं, जैसे एडिशनल कैमरा, सेंसर्स, ऑटो ग्रीसिंग सिस्टम, इंजन कूलेंट हीटर, इंजन ऑयल पैन हीटर, इंजन प्री लुब्रिकेशन, इंजन साइड कवर, लैडर्स, इंजन अंडरगार्ड, इवैक्यूएशन डोर, फास्ट कूलेंट, फ्यूल और ऑयल फिल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन किट, पेलोड मीटर, ट्रांसमिशन अंडरगार्ड, वेंडलिज्म प्रोटेक्शन, टूल किट, 3 मोड ऑटोमेटिक हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन और बहुत कुछ। अपने बिजनेस के हिसाब से भी आप HD 785 में कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। तो लोड बॉडी की है 7 मीटर लेंथ और 5.1 मीटर चौड़ाई। 91,700 kg तक का वजन आप इसमें रख सकते हैं। वी शेप बॉडी है, वी बॉटम स्ट्रक्चर के साथ। बॉटम मटेरियल थिकनेस है 19 mm, फ्रंट है 12 mm और साइड्स की है 9 mm। 48 डिग्री डंपिंग एंगल है। फुल रेज्ड हाइट है 10 मीटर। बॉडी को रेज करने में 13 सेकंड्स लगते हैं और लोअर करने में 14 सेकंड्स लगेंगे। $91,700 kg तक का वजन आप लोड बॉडी में रख सकते हैं। ट्विन 2 स्टेज टेलीस्कोपिक टाइप हॉइस्ट सिलेंडर है। ये लोड बॉडी फुल रेज्ड हाइट पे है अभी, जो 10 मीटर है। ये मीडियम लोड बॉडी है। लाइट और हैवी ड्यूटी लोड बॉडी का भी ऑप्शन है। फोर्टीन सेकेंड्स में लोअर हो जाएगी बॉडी। आइए केबिन के अंदर चलते हैं। स्पाइक्ड स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोर प्लेट्स और स्टेप्स हैं। और ये विन प्लेट। और ऐसा दिखता है केबिन। लैमिनेटेड फ्रंट ग्लास है, सिंगल वाइपर है, हैंडल बार है, HD 785 का स्टिकर। और ये कूलेंट लेवल। और ये है लिंकन का EFM पंप लुब्रिकेशन सिस्टम। बाक्सडेल का विजुअल इंडिकेटिंग सील्ड पिस्टन स्विच है। बड़े आउटसाइड मिरर्स हैं। और ये साउदर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेंडर्स हैं। ये नाइट्रोजन सिलेंडर, ये ड्राई केमिकल पाउडर सिलेंडर, कुछ इन्फॉर्मेशन, एग्जॉस्ट पाइप, साउंड सप्रेशन टाइप केबिन है। 12 वोल्ट 170 एम्पेयर आर की 4 एक्साइड एक्सप्रेस बैटरीज हैं। ये पावर सोर्स फ्यूज बॉक्स, ये इंजन हीटर पावर सोर्स। आइए पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। हैंडल बार है पीछे। डोर पे भी हैंडल बार दिया गया है। ये इमरजेंसी स्टीयरिंग, ब्रेक सिस्टम चेक, ऑपरेटर सीट और रिटार्डर ऑयल टेम्परेचर नोटिस। पैसेंजर साइड स्लाइडिंग विंडो है। और ये है विनाइल और फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। प्लेन रूफ है, ऊपर लाइट और स्पीकर हैं। और ये ऑटो फायर सप्रेशन सिस्टम, ये ओवरराइड स्विच,
कुछ इन्फॉर्मेशन, और ये इंजेक्टर बैंक मॉनिटरिंग डिवाइस, और ये फायर एक्सटिंग्विशर, और ये कूलिंग वाटर मिक्सचर नोटिस। यहाँ एक और फायर एक्सटिंग्विशर, आउटसाइड मिरर्स, ROPS और FOPS सर्टिफिकेशन है। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर डोर पे नीचे थोड़ी स्पेस, हैंडल बार है, पावर विंडो है ड्राइवर साइड, और ये हॉइस कंट्रोल लीवर नोटिस, वार्निंग, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ये ऑटो रिटार्ड स्पीड कंट्रोल वार्निंग, और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, 41 डिग्री मैक्स स्टीयरिंग एंगल है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंफॉर्मेशन, और ये लोड बॉडी कंट्रोल लीवर, 5 वे एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन टाइप ड्राइवर सीट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और रिक्लाइनिंग के साथ। पैसेंजर के लिए भी रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कोमात्सु की ब्रांडिंग, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है, ग्लास होल्डर, स्पीकर, रीडिंग लाइट्स हैं, और ये फ्यूज़ बॉक्स है। यहाँ लाइट्स, वाइपर, स्टीयरिंग, AC, इंजन कंट्रोलर और पावर विंडो के फ्यूज़ हैं। और यहाँ पे है UM500 कंट्रोलर। सीट बेल्ट, और ये इमरजेंसी स्टॉप लीवर, ग्लास होल्डर, आर्म रेस्ट, इसके अंदर थोड़ी स्पेस, ये पावर विंडो का बटन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और ये है 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के एटॉमिक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2 रिवर्स गियर के साथ। और ये एस्ट्रे, लाइटर, और ये AC, डिजिटल डिस्प्ले, कूलिंग, हीटिंग, यहाँ थोड़ी स्पेस, ग्लोब बॉक्स, AC वेंट, और ये ऑटो डिपर है, फिल्टर, और ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, 2 AC वेंट हैं, और ये इमरजेंसी स्टीयरिंग, और ये ड्राइव मोड बटन, हाई RPM, स्पीड डिस्प्ले और ऑटोमेटिक स्पिन रेगुलेटर, और ये है ऑडियो सिस्टम, सपोर्ट करेगा FM, रेडियो, टाइम और ऑक्स। डिजिटल डिस्प्ले है, ये एक्सीलेटर, ब्रेक और इमरजेंसी ब्रेक, और ये ऑटो लुब्रिकेशन बटन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, ब्राइटनेस कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, और ये रिटार्डिंग गाइडलाइंस, स्पीड लिमिट्स, पैसेंजर साइड सनवाइज़र, ये ड्राइवर साइड सनवाइज़र, और ये है फुली हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर्स के साथ, और ये मैनुअल रिटार्ड स्पीड कंट्रोल या क्रूज कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक रिटार्डर, ये लाइट के कंट्रोल्स, ये वाइपर के कंट्रोल, और ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड, RPM, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल,
और कई इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, ड्राइव टाइम, और ये पावर ड्राइव मोड। कई सारी वार्निंग लाइट्स हैं। आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं इंजन। तो ये है 30,480 सीसी 12 सिलेंडर वाटर कूल्ड 4 साइकिल टर्बो चार्ज आफ्टर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन कोमात्सू SAA 12V 140E 3 डीजल इंजन, हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम HPCR के साथ। 1200 हॉर्स पावर है, 5080 Nm टॉर्क है, 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। 1 आवर में 50 लीटर फ्यूल यूज़ करेगा। 1308 लीटर के फ्यूल टैंक से। 1200 ग्रॉस हॉर्स पावर है और 1178 नेट हॉर्स पावर है। लगभग 3500 kg ड्राई वेट है इंजन का। हाई एफिशिएंसी एयर टू एयर आफ्टर कूलर है, कम सक्शन एयर टेम्परेचर, कम एग्जॉस्ट एमिशन, ज़्यादा सक्शन एयर डेंसिटी और हाई इंजन आउटपुट के लिए। मैकेनिकल टाइप फैन ड्राइव है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल गवर्नर है, हाई एफिशिएंसी टर्बो चार्जर है, ज़्यादा ब्लोअर फ्लो रेट, इंजन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर एवरेज और हाई इंजन आउटपुट के लिए। गियर पंप फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है। हॉट पार्ट्स इंसुलेटेड है और रोटेटिंग पार्ट्स को कवर्ड रखा गया है सेफ्टी के लिए। लार्ज कैपेसिटी ऑयल पैन, फुल फ्लो फिल्टर और बाईपास फिल्टर है, जिससे रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और ऑयल चेंज पीरियड बढ़ता है। ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, डबल एलिमेंट्स, प्री क्लीनर्स और डस्ट इंडिकेटर के साथ। EPA टीयर 2 एमिशन सर्टिफाइड इंजन है ये। कंटिन्यूस पावर जनरेशन, हाई आउटपुट, लाइट और कॉम्पैक्ट है ये इंजन और इसका एवरेज भी काफ़ी बढ़िया है। ऑपरेशन के टाइम ये कम ब्लैक स्मोक निकालता है और कोल्ड स्टार्ट में कम वाइट स्मोक। मैकेनिकल टाइप फैन ड्राइव है। 30,480 सीसी डीजल इंजन है ये, जिसे कोमात्सू ही बनाती है। ट्वेल्व 1200 हॉर्स पावर और 5080 Nm टॉर्क। आइए ऊपर से इंजन को देखते हैं। यहाँ से भी खोलकर आप इंजन को देख सकते हैं। 1308 लीटर फ्यूल टैंक है, जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं। हाई एफिशिएंसी टर्बो चार्जर है। गियर पंप फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है। टर्बो चार्ज आफ्टर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है ये। तो कैसा लगा आपको कोमात्सू HD 785 हॉल ट्रक? हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।